कुल 9 सीटें ऐसी थी जिन पर 1000 से कम वोटों पर हार जीत हुई थी। हम आज और आज के बाद लगातार 2-3 दिन तक उन सीटों पर चर्चा करेंगे। सबसे कड़ी टक्कर हुई थी आसीन विधानसभा क्षेत्र में। 154 वोट से फैसला हुआ। भाजपा के जब्बर सिंह सांखला ने कांग्रेस के मनीष मेवाड़ा को 154 वोट से हराया। दोनों को 70,000 से ऊपर वोट मिले। 70,249 वोट मिले बीजेपी के जब्बर सिंह सांखला को और 70,095 वोट मिले मनीष मेवाड़ा को। यहाँ आरएलपी भी खड़ी हुई थी हनुमान बेनीवाल की पार्टी को, उसको 42,000 वोट मिले। यहाँ पर वो प्रत्याशी गुजर थे और गुजरों का इलाका है ये आसीन। लेकिन यह नहीं कह सकते कि 154 वोट की हार जीत आरएलपी की वजह से हुई, क्योंकि 42,000 वोट मिले। 154 की हार जीत के लिए 42,000 वोट लाने वाले को जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। दरअसल हुआ ये था, मनीष मेवाड़ा हगामी लाल मेवाड़ा के बेटे हैं, जो हगामी लाल मेवाड़ा पहले निर्दलीय यहाँ से विधायक रह चुके, और जब्बर सिंह सांखला कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, वास्तविक चाय वाले थे। चाय की दुकान थी बस स्टैंड पर। उनको टिकट इसलिए मिल गया कि आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ था, राणा राजपूत समाज उद्वेलित था पूरे राजस्थान में। एक ठंडे छींटे डालने के लिए समझ लीजिए स्ट्रेटेजिकली जब्बर सिंह सांखला को टिकट दिया गया राणा राजपूत होने के कारण। और विट्ठल शंकर अवस्थी जो भीलवाड़ा से विधायक है, उन्होंने अपना क्षेत्र छोड़ कर भी बदनौर में जा जाकर इनके लिए रात भर काम किया था और इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया था। मनीष मेवाड़ा की हार के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि रामलाल जाट जो दिग्गज है कांग्रेस के भीलवाड़ा क्षेत्र में, जो भी कैबिनेट मंत्री हैं, उन्हें कभी हार का मुंह देखना पड़ा था इसी विधानसभा क्षेत्र से, और उस वक्त हगामी लाल मेवाड़ा बीच चुनाव में खड़े हुए थे। तो उन्होंने जो वोट काटे उसकी वजह से जाटों में बड़ा गुस्सा था, और कहते हैं कि जब मनीष मेवाड़ा चुनाव मैदान में उतरे तो जाटों ने अपना गुस्सा निकाला। रामलाल जाट की हार के समय का जो गुस्सा चढ़ा हुआ था उसको उतारने के लिए उन्होंने मनीष मेवाड़ा को हराने का काम किया, ऐसा वहाँ के राजनीति के जानकारों का कहना है। अब मनीष मेवाड़ा फिर चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय मुझे नहीं लगती। 154 वोट की हार जीत कुछ नहीं होती। जब्बर सिंह सांखला के बारे में मैं नहीं कह सकता कि उन्हें दोबारा उतारा जाएगा। वो एक परिस्थिति विशेष थी, वो एक कॉमन मैन है, वो कोई ऐसे व्यक्ति भी नहीं है कि बगावत करेंगे, बीजेपी को आंख दिखाएंगे, ऐसा भी नहीं लगता। बीजेपी यहाँ से किसी गुर्जर को, क्योंकि सवाई भोज का मंदिर पास में है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आकर गए हैं, तो किसी गुर्जर नेता को, हो सकता है विजय बैसला को भी वहाँ से टिकट देकर मैदान में उतारा जा सकता है। तो बीजेपी का टिकट वहाँ बदल सकता है। कांग्रेस का टिकट मुझे लगता है मनीष मेवाड़ा को ही मिलेगा, और मुकाबला इस बार भी कड़ा होगा। कौन जानता है, फिर भी 100-200 वोटों की हार जीत हो, अभी कहीं कहा नहीं जा सकता। सबसे कड़ी टक्कर पिछले चुनाव की ये थी। दूसरी बड़ी कड़ी टक्कर थी जिसका कल हमने जिक्र किया था कि निर्दलीयों को कांग्रेस टिकट देगी या नहीं, तो मारवाड़ जंक्शन का हमने जिक्र किया था, और उस वक्त बताया था कि खुशवीर सिंह जोजावर जो निर्दलीय खड़े हुए थे, पुराने कांग्रेसी हैं, जिला प्रमुख रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, उनको 251 वोट से जीत मिली थी। और बीजेपी हारी थी, केसाराम चौधरी हारे थे वहाँ से मात्र 251 वोट से। लेकिन तब हमने कहा था कि कांग्रेस ने जस्सा राम राठौड़ को खड़ा किया था। जस्सा राम भी सीरवी, केसाराम भी सीरवी। बीजेपी के वोट कांग्रेस के जस्सा राम ने काटे और निर्दलीय की जीत का रास्ता बनाया कांग्रेस के प्रत्याशी ने, बीजेपी की हार का रास्ता बनाया कांग्रेस के प्रत्याशी ने। इस वक्त निर्दलीय होकर खुशवीर सिंह जोजावर ने मदद की है सरकार की, और ऐसा लगता है कि सरकार इस मदद के बदले, सरकार बचाने के इस सहयोग के बदले, हो सकता है पुराने कांग्रेसी को फिर से टिकट दे। उस स्थिति में सीरवी पोलराइज होंगे। अगर बीजेपी ने सीरवी को वोट दिया तो थोड़ी सी राह कठिन भी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस के जो वोट जस्सा राम को मिले वो भी हो सकता है कि वो अब कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद खुशवीर सिंह की तरफ चल जाए। लेकिन मुकाबला इस बार भी यहाँ कड़ा रहने की पूरी संभावना है। तो ये 2 विधानसभा क्षेत्रों का मैंने जिक्र किया जहाँ पर 251 और 154 वोटों से हार जीत हुई थी। अब हम इसके बाद लगातार सिलसिले जारी रखेंगे कि कहाँ 300 वोट से, कहाँ 700 वोट से, कहाँ 800 वोट से, लगातार 9 सीटें ऐसी हैं जिन पर जिक्र करेंगे हम, जहाँ पर हार जीत हुई थी। और उस कड़े मुकाबले में इस बार क्या होगा, कौन
टिकट रिटेन करेगा, कौन टिकट काटेगा और नए समीकरण क्या बनेंगे, इसके संकेत देने की कोशिश करेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही, लेकिन आने वाले दिनों में आपको हम लगातार 6-7 कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में बताएंगे जहां 1000 से कम वोटों से हार जीत हुई थी। उनके कारण क्या थे, क्या उपाय किए गए हैं, क्या टिकट बदले जाएंगे, क्या काटे जाएंगे, क्या होगा, रिटेन किए जाएंगे टिकट, इन सब पर हम चर्चा जारी रखेंगे। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।